निम्न स्तरीय बजट है। अगर आप मुझे कहिएगा तो मैं उनको 10 में 2 दूंगा। केवल वादा वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बिहारी में सीधा सादा। पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए मात्र 155 करोड़। जिस राज्य में हर गली में अपराधी तांडव कर रहे हैं वहाँ पे मात्र 155 करोड़, जो कि बहुत ही ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। बिहार में इन्होंने 17 साल में कुछ दिया ही नहीं है और उस पर ये दिखाते हैं कि 10.98% का ग्रोथ हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में उन्होंने कुछ भी बात नहीं किया है। तो मुझे लगता है, मैं फिर से कहूँगा कि ये बस केवल खाना पूर्ति होने किया है। इस बजट से कोई भी आशा करना बेकार है। अरे भाई, रोपवे बनाने से वो जल कल्याणकारी योजना है क्या? आपने कहा कि 6 रोपवे बना देंगे, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा भी तो चीज़ें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बजट सत्र शुरू हो चुका है, कल से ही यह शुरू हुआ है और आज हमारे वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट भी पेश किया है। इसे कितने संतुष्ट हैं बीजेपी के लोग या आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, थोड़ा बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, मुझे ये बताइए कि आज बजट जो पेश किए गए हैं, विजय चौधरी जो पेश किए हैं, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। निम्न स्तरीय बजट है। अगर आप मुझे कहिएगा तो मैं उनको 10 में 2 दूंगा और मैं कारण बताता हूँ क्यों। केवल वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बिहारी में सीधा सादा। ये क्या है? पुराने चीज़ों को नई शीशी में डाल के लाया गया है। पिछले साल भी इन्होंने यही कुछ बातें कही थी। अब आते हैं सिलसिलेवार तरीके मुद्दे पे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य में 10 से 12 अस्पताल बन रहा है। कब से बन रहा है? 2 साल से हम सुन रहे हैं। PMCH को बोला कि वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाएंगे, 5440 करोड़ रुपया दिया गया, 5440 करोड़ रुपया। PMCH का हालत देख लें आप। ना तो सफिशिएंट बेड है, ना सफिशिएंट डॉक्टर है। अगर आपको सिर दर्द भी हो जाता है और दिखाने जाते हैं तो वहाँ 3 दिन लाइन लगाना पड़ता है। अब हम आते हैं विधि व्यवस्था पे। पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए मात्र 155 करोड़। जिस राज्य में हर गली में अपराधी तांडव कर रहे हैं वहाँ पे मात्र 155 करोड़, जो कि बहुत ही ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। अब आते हैं पावर पे, ऊर्जा पे, जिसको लेके हमारी पार्टी ने आंदोलन भी किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं। सोलर एनर्जी, जो कि अक्षय ऊर्जा का इतना ज़बरदस्त भंडार है, उसके लिए मात्र 392 करोड़, फिर से इनसफिशियंट है, पूरा नहीं है। अब महिला का जो बात करते हैं नीतीश कुमार, जिनका कि फ्लैगशिप स्कीम है जीविका दीदी, कहते हैं कि भाई 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार जुड़ा हुआ है। कभी आपने पूछा है कि जीविका दीदी को बैंक कितना लोन देता है या सरकार कितना लोन देती है? मात्र 30,000 रुपये। मतलब 12 जीविका दीदी में, जो कि एक ग्रुप में होता है, किसी के हाथ में 10,000 मिलता है, किसी के हाथ में 15,000 मिलता है। उसमें इस महंगाई के ज़माने में अब क्या कर सकते हैं? तो उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो केवल हवाई बातें हुई हैं और इससे मुझे लगता है कि आम जनता, विशेष करके किसान भाई, जो थोड़ा पिछले, जिनकी की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, और बिल्कुल हतोत्साहित होंगे, बिल्कुल निराश होंगे। आप लोग आवाज़ भी उठाइएगा भाई। बिल्कुल यही काम आपके साथ हम कर रहे हैं। आज हमने बजट देखा और ये सोचा कि भाई इस बजट का आकलन किया जाए, समीक्षा किया जाए और जनता को बताया जाए। जो ये बार बार एक ही चीज़ों को बोलते हैं कि हमने ये काम किया। सबसे हास्यास्पद सुनिए, ये कहते हैं कि हम जो हैं देश में 3य नंबर के राज्य हैं ग्रोथ में। ग्रोथ मतलब कि 10.98% की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपका आधार इतना छोटा है, हमको फिर से समझाएंगे आपको। 100 रुपये पे अगर 10% बढ़ता है तो 110 रुपये हो जाता है, ठीक है। 500 पे अगर 2% भी बढ़े तो फिर भी 10 ही रुपया होता है। तो आप सोच के देखिए आप। तो हमारा जो आधार इतना कम है, बिहार में इन्होंने 17 साल में कुछ दिया ही नहीं है और उस पर ये दिखाते हैं कि 10.98% का ग्रोथ हुआ है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, इसको कहते हैं राजकीय कोषीय घाटा की बात करते हैं। ये उन्होंने कहा है कि 3% से मैंने कम रखा है। उसका मतलब होता है कि इनकम जो है आपका एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर तो आपको घाटा होता है, इनकम ज़्यादा होगा तो आपको मुनाफा होता है। अरे भाई, आप बढ़ाइएगा एक्सपेंडिचर कहने का मतलब कि खर्च कीजिएगा तब ना, सामाजिक कार्यों में, इंडस्ट्री को बढ़ाने में, तब ना खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में उन्होंने कुछ भी बात नहीं किया है। तो मुझे लगता है, मैं फिर से कहूँगा कि ये बस केवल खाना पूर्ति होने किया है। इस बजट से कोई भी आशा करना बेकार है। अगर हम बात करें पिछले बजट और इस बजट में, तो उसमें क्या फर्क है?
कुछ फर्क नहीं, बस 2,61,000 करोड़ बस बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि सर्विस सेक्टर में इन्होंने बस केवल आंकड़े दिखाए कि ये बढ़ा है, ये बढ़ा ही बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अरे भाई, रोपवे बनाने से वो जल कल्याणकारी योजना है क्या? आपने कहा कि 6 रोपवे बना देंगे, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा भी तो चीज़ें हैं। अब बताइए कि SC ST का, अनुसूचित जाति और जनजाति का इन्होंने स्कॉलरशिप पे जो कैपिंग कर दिया है, उसमें क्या हो रहा है, बच्चों का ड्रॉप आउट बहुत बढ़ जा रहा है, तो उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। BPSC UPSC पास करेंगे PT तो 50,000 रुपये मिलेगा, 1 लाख रुपये मिलेगा। अरे भाई, बच्चे स्कॉलरशिप हासिल करके वहाँ तक पहुँचेंगे तब तो एग्ज़ाम देंगे वो। तो फिर से कह रहा हूँ रूपम जी, बार बार आप पूछ रही हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम जनता, खास करके हम जैसे लोग, मिडिल क्लास के लोग, नीचे तबके के लोग, किसान, सब कोई हताश है इस बजट से। इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। यानी का कहने का मतलब है कि जो युवा हैं, युवाओं को भी इस पे असर पड़ रहा है, नुकसान हुआ है। भाई, उन्होंने कहा है कि हमने नौकरी देने की अनुशंसा की है, जो रिक्त जो पद हैं उनके लिए अनुशंसा की है। ये बात तो 2-3 साल से कहते आ रहे हैं। भरिएगा कब उसको? CT ET BT ET BSS BST स्कीम, बच्चे पीटे जाते हैं। आखिर 4 साल में टेक्निकल सर्विसेज का इन्होंने फिर से निकाला है। 12,000 रिक्तियां हैं और 4 साल से पहले वाले का ही अब तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो आखिर पूरा कब कीजिएगा? केवल बोलने से, घोषणा करने से हो जाता है क्या? आपको क्या लगता है कि अगर बजट जो पेश होता है, अच्छा बजट कैसे माना जाता है? क्या क्या कौन कौन से विभाग में निकाला जाता है? कौन से विभाग में मतलब कहा जाता है कि हाँ, यहाँ पर ज़्यादा ये होना चाहिए? देखिए, बजट संतुलित ये होता है कि जब आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और ऊपर बढ़ते हैं, जिसमें कि सामाजिक चीज़ें भी होती हैं, आर्थिक चीज़ें भी होती हैं, जिसमें कि विधि व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है, और जो भी लोग हैं, जो भी सोसाइटी में, समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं, सबका ध्यान रखा जाता है। और जब आप कोई चीज़ अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं, तो उसका एक टाइम बताइए कि इस टाइम के अंतर्गत हम काम कर देंगे। ये नहीं कि हमने कर दिया और अगले साल फिर से आप वही बात करें। तो उसको हम संतुलित बजट का नाम लेते हैं, जो कि इस बजट में बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट पेश हुआ है, यह संतुलित बजट नहीं है, बस लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर वो कितना संतुष्ट हैं इस बार के बजट में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।